शिव इस सृष्टि के सबसे बड़े वैज्ञानिक, सबसे बड़े योगी। और देखिए, गृहस्थ आश्रम को चलाना सीखना है वो भी शिव से सीखिए। विरोधी रहते हैं शिव के घर में, विरोधी लोग, फिर भी प्रेम से। कैसे? शिव का वाहन वृषभ और इनकी श्रीमती जी का सिंह। वृषभ और सिंह एक दूसरे के विरोधी, फिर भी एक साथ रहते हैं। छोटे वाले पुत्र का वाहन मूषक और बड़े वाले पुत्र का मोर, विरोधी। गले में क्या डला है? सर्प। सर्प और मूषक विरोधी, फिर भी एक साथ रहते हैं। ये शिव हमें संदेश देते हैं, आप शिव के परिवार से सीखिए। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, कोई भी व्यक्ति आपके समान गुणकारी नहीं हो सकता। परिवार में 5 व्यक्ति हैं, पांचों एक जैसे नहीं हो सकते। शिव से सीखना है, विरोधी होने के बाद भी सबको एक साथ एकजुट और प्रेम से रखना ही शिव हमें सिखाते हैं। आपके परिवार में 10 लोग हैं, मतभेद हो चलेगा, मनभेद नहीं होना चाहिए। एक दूसरे का मतभेद हो चलेगा, एक बीजेपी को दे रहा है, दूसरा कांग्रेस को, चलेगा, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि मनभेद हो जाता है तो परिवार टूट जाता है। बंधुओं, आज कथा प्रारंभ होती है जब दक्ष को अधिकार मिला। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, 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 अति अभिमानु हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। जैसे ही दक्ष को बड़ा अधिकार मिला, मन में अभिमान आ गया। अधिकार हमेशा अभिमान लाता है, यदि संस्कार के साथ ना आया हो तो। दक्ष को प्रजापतियों का आधिपति बना दिया ब्रह्मा जी ने। मन में अभिमान आ गया। ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता बैठे हुए हैं, अभिमान आ गया ना, वो सबसे अंत में पहुंचा सभा में। मेरा स्वागत करने के लिए लोग तो हों। सब लोगों ने खड़े होकर वंदन किया, 3 लोग नहीं उठे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। दक्ष सोचने लगा, ब्रह्मा तो मेरे पिता हैं, ये क्यों उठेंगे? विष्णु तो मेरे परम पिता हैं, ये क्यों उठेंगे? लेकिन ये शिव मेरा दामाद क्या बन गया, ये मेरा सम्मान नहीं कर सकता। मन में अभिमान आ गया। नहीं कोई और जन्मा जग माही, नहीं और जन्मा जग माही, प्रभुता पाए ताए मद नाही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। गोस्वामी जी कहते हैं, संसार में ऐसा किसी व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ जिसको प्रभुता, संपत्ति, पद मिल गया हो और अभिमान ना हुआ हो। संपत्ति, पद, अभिमान लाता ही लाता है, कोई ऐसा जन्म नहीं हुआ। नहीं कोई और जन्मा जग माही, नहीं कोई और जन्मा जग माही। आज जैसे ही शिव को देखा तो श्रापास्रूपी होने लगी, एक दूसरे को श्राप देने लगे।
शंकर जी ने सोचा ये तो सम्मान सभा थी, श्राप सभा बन गई, यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं। उठकर गए और आज शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ किया है दक्ष ने। बृहस्पति सबको बुलाया, नाग, किंदर, गंधर्व, दिग्पाल, देवता सबको, लेकिन शिव को नहीं बुलाया। सारे देवता अपने विमानों पर चढ़ चढ़ के जा रहे हैं। सती ने देखा, अरे इतने देवता सज धज के कहां जा रहे हैं। सती बिलोक व्योम विमाना, सती बिलोक व्योम विमाना, जाते चले सुंदर शुभनाना, जाते चले सुंदर शोभनाना, पूछूं तब कहूं भवानी, पूछो तब कहूं भवानी, हाथ जोड़कर पहुंची, हे महादेव ये विमान कहां जा रहे हैं इतना सज सज कर। देवी तुम्हें नहीं पता क्या, तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ कराया है। अच्छा, फिर तो हमें भी जाना चाहिए, आप नहीं चल रहे? नहीं, क्यों? बोले हमारे लिए आमंत्रण ही नहीं आया, हम नहीं जा सकते। सती कहने लगी, अरे 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 भूल गए होंगे, चलो ना पिताजी के यज्ञ में चलते हैं। शिव ने कहा, नहीं देवी, बिना बुलाए किसी के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, हम नहीं जा सकते, और तुम्हारा पिता का घर है, तुमको तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। खूब समझाया, नहीं मानी, हाथ जोड़ करके है। जो महेश मोयाय सुदेही, जो महेश मोयाय सुदेही, कछु दिन जाए रहो मिसे, कछु दिन जाए रहो मिसे। हे महेश, हे शिव, आप यदि आज्ञा दे दे तो मैं भी अपने पिता के घर जाके रहूं। शिव ने बहुत समझाया, नहीं मानी, तो कहा ठीक है जाओ। समझ गए कि अब समय आ गया है सती से वियोग होने का, गणों को साथ भेज दिया। जैसे ही सती महारानी पिता भवन में गई, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुना सन्मानी, दक्ष त्रास का हुना, किसी ने सम्मान नहीं दिया। दक्ष ने तो नजर उठाकर भी नहीं देखी कि मेरी पुत्री आई है। सती को बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ी तो एक मिली, सादर भले मिली एक माता, 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 भगिनी मिली अधिक मुस्काता, भगिनी मिली अधिक मुस्काता। केवल एक माँ ऐसी थी जो हृदय से लगा लिया, पुत्री तू आ गई। सती सती, बेटी बेटी, मैं सत्य कह रही हूँ तेरे से, इतने इतने लोग आए थे लेकिन मेरा मन प्रसन्न नहीं था। क्यों? मेरी लाडली सती नहीं आई। बंधुओं, माँ ही है जो अपनी पुत्री के लिए तड़पती रहती है, जिसको मैंने 9 महीने गर्भ में रखा, उस पुत्री को, उस कलेजे के टुकड़े को दान करना पड़ता है। बंधुओं, माँ में और पिता में पता है क्या अंतर है?
माँ जो होती है ना वो कोमल होती है, हृदय उसका बाहर से भी और अंदर से भी अपना लाड़ अपना प्यार जाहिर कर देती है, हृदय लगाकर चुम्बन करके हाथ फेर कर। लेकिन पिता नारियल की तरह होता है, बाहर से कठोर अंदर से नरम, चाहकर भी अपना लाड़ जाहिर नहीं करता। बंधुओं, किसी पिता का हृदय देखना हो ना, कितना भी घर में समस्या आ जाए, दुख आ जाए, वो पिता का हृदय कभी रोता नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो पिता भी अपने आप को संभाल नहीं पाता। कब? जब वो अपनी पुत्री को विदा करता है। उस पिता की उस समय स्थिति देखिए, वो पिता भी अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो पिता भी फूट फूट के रोने लगता है, अपने कलेजे के टुकड़े को भेज रहा है। लेकिन वो पिता आज कठोर हो गया। किस वजह से? अभिमान की वजह से। सती गई हैं, यज्ञ मंडप में देखा सबके लिए स्थान है, मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं। क्रोधित हो गई और भरी सभा में खड़ी होकर वचन दिया, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनि। जितने भी सभासद मुनि देवता गंधर्व किन्नर बैठे हुए सब सुन लो। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। जिन्होंने अपने मुख से शंकर की निंदा की है और जिसने सुनी है, दोनों को दंड मिलेगा। सब सुन लो, क्योंकि शंकर की निंदा करना और सुनना दोनों पाप हैं। सब सुन लो। सो फल तुरत लहब सब काहो, सो फल तुरत लहब सब काहो, सो फल तुरत लहब सब काहो। और पिताजी तुम भली बात पछताव पिता हो, भली बात पछताव पिता हो, भली बात पछताव प्रता हो, भली बात पछताव पिता हो। जैसे इतना देखा, पिता की ओर दृष्टि करी, तुमने मेरे पति का अपमान किया है, तुम्हारा इस शरीर से संबंध है, जिससे तुम्हारा संबंध हो, मैं उस वस्तु को शिव को अर्पण नहीं कर सकती। मैं आज इसी समय तुम्हारा दिया गया यह शरीर त्यागती हूँ। यज्ञ मंडप के पास गई, योग अग्नि प्रकट की, अपने ब्रह्म रंध्र से प्राणों को निकाल दिया है और आज सती ने प्राण त्याग दिए। संपूर्ण धरती कपायमान हो गई, ब्रह्मांड डरने लगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? कहीं शिव का तीसरा नेत्र खुल गया, संपूर्ण प्रलय आ जाएगा। नारद जी पहुंचे, महादेव महादेव। सब जानते हैं फिर भी पूछ रहे हैं, क्या बात है नारद? अनर्थ हो गया महादेव। क्या हुआ? सती ने प्राण त्याग दिए महादेव, नेत्र लाल हो गए, एक जटा तोड़ी, शिला पर मारी और इतनी क्रोध से मारी कि वीरभद्र प्रकट हो गया। आदेश महादेव, जाओ वीरभद्र, जिसने भी सती का अपमान किया हो, हमारा अपमान किया हो, सबको उचित दंड देकर आओ। हाथ में खड़ग लिए वीरभद्र गया है, किसी की आंख फोड़ी, किसी का दांत तोड़ा, किसी का सिर काटा, अंग भंग कर दिया, अंत में दक्ष को लिया, सिर पकड़ा, हाथ में खड़ग है, सिर को धड़ से अलग किया, हाथ में सिर लिया, यज्ञ मंडप के पास गए, ओम नमः शिवाय स्वाहा। यजमान की आहुति दे दी महाराज, थर थर कांपने लगे। अब क्या होगा? 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 अब क्या होगा
सब देवताओं ने स्तुति की। हे महादेव क्षमा करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। सारे देवता थर थर काँप रहे हैं। सबने भगवान नारायण का आवाहन किया और भगवान नारायण के साथ मिलकर सब देवता स्तुति कर रहे हैं। आप भी सब मेरे साथ जरा शिव की स्तुति कर लो। शिव के प्रांगण में बैठे हैं, शिव की नगरी में बैठे हैं। रुद्राष्टकम का पाठ करते हुए हम और आप सब शिव की स्तुति करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सब गाइए।
कुण्डलं भूषुनित्रं विशालं प्रसन्नाननीलकण्ठं दयालं नगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। बोला भूत बाबा भोलेनाथ की उठा दे रहा। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी सदाहं सदा प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। दोनों हाथ उठाइए सब गाइए न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं जरा जन्म दुःखोदतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ
बोली शंकर भोलेनाथ की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। अला आज सारे देवताओं ने जैसी स्तुति गाई है, भोलेनाथ प्रकट हुए। कहा बताइए क्या काम है? तो कहा प्रभु यज्ञ पूरी कराइए। बकरे का सर दक्ष के धड़ पर लगाया है, यज्ञ पूरी कराई और सती की उस देह को लेकर भोलेनाथ भ्रमण के लिए निकल गए। कई वर्षों तक भ्रमण करने लगे। भगवान नारायण ने सोचा ऐसे सृष्टि का क्रम रुक जाएगा। अपने सुदर्शन के द्वारा सती के अंगों को काटा और जिस स्थान पर सती के अंग गिरते गए उस स्थान पर शक्ति पीठों की उत्पत्ति होती गई। जहां नैन गिरे वहां नैना देवी, जहां जीव गिरी वहां ज्वाला देवी। भिन्न भिन्न स्थानों पर शक्ति पीठों की उत्पत्ति हुई। शिव समाधि में गए हैं। कई वर्ष बीत गई। देवताओं ने सोचा अब समय आ गया है शिव की समाधि को भंग करने का। अब कौन जाए सामने? इंद्र से कहा तुम राजा हो हमारे सबके, तुम जाओ। बोले हमारी हिम्मत नहीं है महाराज। कौन जाएगा? तो कामदेव को बुलाया। बोले तुम ही जाओ। पांचों बाण एक साथ मारे, नेत्र खुली, कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति रोने लगी। शिव ने आशीर्वाद दिया चिंता मत कर, द्वापर में कृष्ण आएंगे, उनके प्रथम पुत्र के रूप में तेरे पति का जन्म होगा। देवताओं से कहा मुझे क्यों जगाया है, साधना से क्यों उठाया? तो कहा महादेव हमारी सबकी इच्छा है, बहुत दिनों से बारात नहीं की, आपकी बारात में जाना है। सबने जैसे इतना कहा, महादेव ने कहा बारात में जाना है तो किसी भी देवता की शादी कर लो, हम ही जरूरी है क्या? बोले नहीं आप ही की में जाना है। चलो ठीक है हम विवाह कर भी लेंगे, लेकिन कोई लड़की तो होनी चाहिए। किससे विवाह करें? नारद जी आगे चिंता मत करिए, सगाई पक्की करके आ रहा हूं। शंकर जी ने कहा तुम्हारी तो हुई नहीं, तुम सबकी कराते क्यों घूमते हो? नारद जी ने कहा हम सुखी हैं लेकिन दुनिया को देख देख के और सुखी हो जाते हैं। बोले यदि हम शादी कर ले तो इनकी तरह हम भी दुखी रहते हैं। शादी का लड्डू मोती चूर का खाए वो भी पचता है और ना खाए वो बिल्कुल नहीं पचता है। हम बिल्कुल ना पचता है। एक बार माताओं किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा, बोले महाराज जी हम माताओं के साथ बड़ा अन्याय होता है। हमने कहा क्या? बोले हमारी शादी की बात पहचान हो जाती है, गले में मंगलसूत्र है, हाथ के बिहार में तो यहां से भरती है मां, चूड़ी कुंडल, पहचान है कि नहीं? इनकी क्या पहचान है कि इनका विवाह हो गया? भैयाओं की भी पहचान होनी चाहिए, इनकी भी गले में एक सर्टिफिकेट लटकाना चाहिए। हमने कहा लटकाने की जरूरत नहीं, इनके पास तो परमानेंट है। बोले क्या? मैंने कहा जिसका चेहरा उतरा हुआ हो, माथे पे झुर्रियां पड़ी हो, मुस्कान गायब हो गई हो, समझ लो पक्का शादीशुदा है। बोलो राधे राधे। हाँ पक्का शादीशुदा है, परमानेंट सर्टिफिकेट है। आज देवताओं ने कहा बोले ठीक है पार्वती महारानी से आपका विवाह होगा। सब देवता विवाह की तैयारी करने के लिए गए और आज सारे गण शिव का श्रृंगार करने लगे। शिव ही संभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवार। स्वर्ण के कुंडल लेके आए, महाराज ये धारण करो। शिव ने कहा ये सोने के नहीं पहनेंगे, तो बोले हम तो बीछू की कुंडल लटकाएंगे। हार लेकर आए मोतियों का, बोले हार मोतियों के नहीं पहनेंगे, तो बोले हमारी वही माला लेके आओ मुंडों वाली, वही माला धारण करेंगे। सुंदर महाराज बगलबंदी ले आए, बोले ये धारण करो। बोले ना 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 हम तो बागांबर ही पहनेंगे। क्रीम पाउडर ले आए, थोड़ा मेकअप तो कर लो, शादी में मेकअप जरूरी है। बोले अभी करते हैं। सुंदर चिता की भस्म लगाई, ऊपर से नीचे के नीचे तक लपेट ली, वो हो गया मेकअप। महाराज कुछ नहीं कर रहे, थोड़ा सेहरा तो बांध ही लो, बिना दूल्हा सेहरा के कैसा लगेगा? बोले अभी बांधते हैं। बड़ी बड़ी जटाओं को लिया और उसी का सेहरा बना लिया, लो बन गया सेहरा। सेहरा के ऊपर एक मोहर लगती है, आपके वहां क्या बोलते हैं? कलंगी जैसे लगी है ना,
बोले कलंगी तो लगा लो। बोले छोटी मोटी कलंगी नहीं लगाते, हम तो ओरिजिनल लगाएंगे। चंद्रमा को लिया और माथे पर विराजमान कर लिया, बोले हो गई कलंगी। महाराज कोई बात नहीं मानी, एक बात मान लो। बोले क्या? बोले घोड़ा लाए, इस पे तो बैठ जाओ। अब जैसी घोड़े की बात आई तो नंदी का चेहरा उतर गया। भगवान ने नंदी की ओर देखा, अरे अरे गड़बड़ हो जाएगी, घर का आदमी नाराज हो जाएगा, घोड़ा तो आज है कल नहीं रहेगा, इससे तो पूरी जिंदगी काम चलाना है। तो कहा, बोले भैया हम घोड़े पर नहीं बैठेंगे। बोले क्यों? बोले हम तो नंदी पर ही बैठेंगे। जिसने पूरे जीवन सेवा की हो अच्छे समय में, उसको हम क्यों भूलें? नंदी पर बैठ गए। अब बारात जैसे ही कैलाश से बाहर निकली, देवताओं के विमान खड़े हैं। जैसे ही देवताओं ने भोलेनाथ को देखा, बोले वाह जय हो जय हो, ऐसे दूल्हे। भगवान नारायण के पास गए, बोले हम नहीं जाएंगे बारात में। बोले क्यों? बोले ऐसा दूल्हा, कहीं ऐसे दूल्हे की बारात में गए तो इनका सो होगा हमारी भी खूब खातिरदारी होगी, हम नहीं जाएंगे। भगवान ने बहुत समझाया, बोले देखो तुम नहीं जगाया है, तुम नहीं शादी के लिए राजी किए, अब मना कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कोई उपाय? बोले एक उपाय है। बोले क्या? इंद्र ने कहा भगवान नारायण से, आप आगे आगे चलो, आपके पीछे हम चलेंगे, सबसे पीछे भोलेनाथ। बोले क्यों? बोले आगे आगे आप चलोगे, आप देखने में सुंदर हो, सब यही समझेंगे दूल्हा यही है, और सब आपको दूल्हा समझेंगे, फिर खूब हमारी खातिरदारी होगी, खूब मलाई छानने को मिलेगी। जब तक भोलेनाथ आएंगे तब तक हम तृप्त हो जाएंगे, फिर पतली गली से निकल लेंगे। बोले वाह। अब भोलेनाथ पीछे पीछे, सब देवता आगे आगे। उसी दिन से परंपरा बन गई कि बारात में दूल्हा बेचारा सबसे पीछे ही होता है। और वैसे भी संसार का नियम है, अच्छा काम हो तो संसार आगे आगे चलता है, और बुरा काम हो तो हाँ। अब जैसे ही सब जाने लगे, नंदीगण इत्यादि बोले, बोले ये बारात अच्छी लग रही है। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले देखो देवता 4 किलोमीटर दूर, हम और तुम्हारे 4 गण, 5वां कोई नहीं है, ये ढूंढे बंडों की बारात अच्छी लग रही है। मना किया था ऐसा श्रृंगार मत करो, मानते हो नहीं किसी की, तो क्या करें? बोले कोई बाराती तो होने चाहिए। बोले बाराती चाहिए ना? बोले अभी बुलाते हैं, चिंता मत करो। अपना डमरू निकाला, डम 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 डम। जैसी डमरू का नाद किया है, महाराज डाकनी साकनी भूतनी प्रेतनी पिशाचनी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महाराज सब प्रकट है गए। अब तो सब नाचने लगे। एक राजगीर का भूत भी था उसमें। राजगीर का भूत पहुंचा, महादेव क्या बात है भैया, नालंदा से आया हूं। अच्छा क्या बात है? बोले हम इतना सुंदर नाच रहे हैं, तुम पीठ फेर के बैठे हो, तो क्या करें? बोले देखो तो सही कैसे नाच रहे हैं। बोले कैसे देखो? बोले काम करो, उल्टे बैठ जाओ नादिया पर। ये उल्टी काम कराते हैं महाराज, और उल्टे बैठ जाओ नादिया पर। और जैसे ही महादेव उल्टे बैठे, महाराज सारे भूत प्रेत ताली दे दे के नाचने लगे। आपको नाचना है कि नहीं? देखो तुम्हारे वहां के भूत नाच रहे हैं, तुमको भी नाचना चाहिए। तो आइए बड़े भाव से। हमारे बीच भी शिव आ रहे हैं बारात लेकर, आप जरा मस्ती में झूमते हुए और नृत्य करते हुए मेरे साथ गाएं। ऐसी न देखी ऐसी न देखी बारात हो। ऐसी बारात देखी है कभी? ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो, जैसे शिव की बरतिया। शिव की बरतिया भोलेनाथ की बरतिया। शिव की बरतिया भोलेनाथ की बरतिया। शिव की बरतिया भोलेनाथ की बरतिया।
बरतिया, शिव की बरतिया भोलेनाथ की बरतिया। शिव की बारात है, बैठे मत रहना, जरा मस्ती में झूमते हुए। ऐसी ना ऐसी ना ऐसी ना देखी बारात हो जैसी शिव की बरतिया, ऐसी न देखी बारात हो जैसी शिव शंकर की भोलेनाथ की जय हो। जय हो शिवो, जय हो। दूल्हा दिगंबर वेश भयंकर, दिगंबर वेश भयंकर, दूल्हा दिगंबर वेश भयंकर, दूल्हा दिगंबर वेश भयंकर, अरे दूल्हा दिगंबर वेश भयंकर, दूल्हा दिगंबर वेश भयंकर, दूल्हा दिगंबर वेश भयंकर, दूल्हा दिगंबर वेश भयंकर, दूल्हा दिगंबर दूल्हा दिगंबर वेश भयंकर। और अंग अंग में भस्मी रमात हो, अंग में भस्मी रमात हो जैसी शिव की बरतिया, अंग में भस्मी रमात हो जैसे शिव की बरतिया। हाँ ऐसी ना देखी बारात हो जैसी शिव की बरतिया, ऐसी न देखी बारात हो ऐसे ही जरा दोनों हाथ उठा के हरि बोल। शंकर भोलेनाथ की हाथ त्रिशूल और डमरू विराजे, हाथ त्रिशूल और डमरू विराजे, डमरू विराजे, डमरू विराजे, ओ डमरू विराजे, डमरू विराजे, हाथ त्रिशूल और डमरू विराजे, हाथ त्रिशूल और डमरू विराजे। संग भूत और प्रेत चले जाते हो, संग भूत भूत और प्रेत चले जाते हो ऐसी शिव की बरतिया, भूत प्रेत चले जाते हो जैसे शिव की बरतिया। ऐसी ना देखी बारात हो जैसी शिव की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो जैसे शिव देखो, की बरतिया। जिनको नाचना नहीं आता वो बैठ जाओ, केवल वही खड़े रहो जो थोड़ा भूत प्रेत बनकर नाच सकें। जय हो।
बाग की छाला, बाग की छाला, बाग की छाला, बाग की छाला, और मुंड माले और बाग की छाला, मुंड माले और सांप बिच्छू लटकात हो, ये तो सांप बिच्छू लटकात हो, ऐसे शिव की बरतिया, सांप बिच्छू लटकात हो। जरा दोनों हाथ उठाकर वो भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, ओ भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, त्रिपुरारी की जय, भोले बाबा की जय, मुरारी की जय, भोले दोनों हाथ उठा के भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, ओ भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, ओ भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले ओ भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, ओ भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय, भोले ऐसी न देखी बरात हो, ऐसी न देखी बरात हो, भोले जैसी शिव की बरतिया, ऐसी न देखी बरात हो, जैसे शिव की बरती, दूल्हा दिगंबर वेश भयंकर, दूल्हा दिगंबर वेश भयंकर, अंग में भस्मी रमात हो, जैसे शिव की बरतिया, संग में भस्मी रमात हो, जैसे शिव की बरती। शंकर भोलेनाथ की जय 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 श्री राम, राधे, जय जय श्री राम, राधे, जय जय श्री राधे। देखो अब सब शांति से बैठ जाओ, चिंता मत करो, बारात में आयो, स्वागत करेंगे, बैठे रहो। अब भूत प्रेत बन के आए हो तो महाराज अपनी आप व्यवस्था कर लो। शंकर जी की बारात भी अद्भुत थी साहब। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बारात में आए हो, गारी मत गाओ। गारी गाने का काम घर वालों का है, बारातियों का नहीं। तुम तो शांति से बैठे रहो बस। बोलो राधे राधे। बंधु